Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata है इस ग्रेस रेवती रमन प्रभु जी का। रेवती रमन प्रभु जी जो है ये हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज जी के डिसाइपल हैं और काफी अच्छे प्रीचर हैं। ये थाना और 2004 से लेके 2005 तक प्रभु जी जो है दादा रास बिहारी में जो इस्कॉन में वो सेवा कर रहे थे संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और अभी काफी टाइम से प्रभु जी जो है वो थाने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जो मंदिर है उसके कंस्ट्रक्शन में लगे हुए, काफी उसमें जोर दे रहे हैं। तो काफी पुराने भक्त हैं प्रभु जी राधा रास बिहारी जी के। और आज इनसे थोड़ा सुनने के लिए हमको थोड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज प्रभु जी हमारे साथ में हैं और प्रभु जी को प्रणाम है। और प्रभु जी से हम लोग जो है कथामृत का पान करते हैं हम लोग। तो थैंक यू वेरी मच रेवती रमन प्रभु जी, पहले तो आपका कि आपने हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी साधु, क्या आपके ग्रुप का नाम क्या है? साधु संघ ऑनलाइन। आपके ग्रुप का नाम साधु संघ ऑनलाइन। तो सभी उपस्थित वैष्णवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आपने मुझे एक श्रीमद् भागवतम जैसे अमल पुराण जिसमें कोई मन नहीं है चर्चा करने का एक सुनहरा अवसर देकर मेरे हृदय को शुद्धिकरण का एक सुनहरा अवसर दिया है। जो कुछ मैं बोलूंगा श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया, बस उसी को हमें रिपीट करना है। महाजनों में बता सकता था तो बस प्रभुपाद बोलते थे ना, टीचर लाइक अ पोस्टमैन। तो हम जानते हैं पोस्टमैन केवल क्या करता है, टपाल खाते से टपाल उठाता है और जिसके घर में है उसे घर पहुंचाता है। यही एक टीचर का, एक गुरु का, प्रचारक का एक कार्य, बस यही उसका कार्य है। और दूसरा कुछ नहीं, न उस लिफाफे में या उस पैकेट में उस लेटर में कुछ मिलाए या कुछ निकाले, नहीं, एज इट इज। प्रभुपाद ने ऑलरेडी भक्ति का संपूर्ण मैसेज अपने ग्रंथों में दे दिया, बस उसी ग्रंथों को रिपीट करना है। इसमें जो बोला है वही बोलना है। दैट इज प्रीचिंग सक्सेस। मेरा आवाज क्लियर है ना समीर प्रभु? हाँ प्रभु जी क्लियर है। यस, ओके। तो एक प्रीचर मतलब वही होता है और उसे दूसरा कुछ क्रिएट नहीं करना होता है। तो प्रभुपाद ने संपूर्ण शिक्षा ए से लेकर जेड तक दी है और सबसे उत्तम चीज प्रभुपाद ने हमें इस संसार को दी वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम तो सृष्टि से आरंभ से है ही, परंतु श्रील प्रभुपाद ने जो भागवतम दिया है वो इस आधुनिक जगत के वैज्ञानिक से लेकर पढ़े लिखे से लेकर अनाड़ी से लेकर सभी के लिए यूटिलाइज जीवन में उतारने लायक उनके तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य परपट पर भक्ति वेदांत। तो आज हमें जो श्लोक दिया गया है आपकी ओर से, प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो हम सब पहले प्रार्थना करते हैं भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्किसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक 45 मिनट है मेरे पास, 40 मिनट, तो केवल श्लोक एक बार पढ़ते हैं तो तात्पर्य। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मना मोक्षे हिनिभिः परिवृत्त तेजसा विधाय वैरं श्वसनो यतानलं मिथो वधेनो परतो निरायुध। अनुवाद इस प्रकार है। पृथ्वी पर भारत स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों के घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है, और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों के द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों में व्यग्र हो उठते और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों का भार कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेता के विभिन्न समूहों में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। ये अवांछित प्रशासन झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्ष के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। भगवत गीता 7.14 में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, माया मेरी शक्ति है, इसलिए आखिरी जीवों के लिए यह संभव नहीं कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके, किंतु जो लोग मेरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वे इस भौतिक शक्ति विशाल सागर को पार कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त होना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए, उनका सारा ज्ञान हर लिया गया होता है। यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षणिक दृष्टि से पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारे आसुरी युक्ति के होते हैं और सदैव ही भगवान की परम शक्ति को ललकारते हैं। जो अत्यधिक भौतिकवादी है, भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते हैं, वे निस्संदेह पहले दर्जे के मूर्ख है, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान ही नहीं होता। वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन
तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है। किंतु ये भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के बाद भी वे उन भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व है। वे सारे के सारे असुर सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, जिस तरह के रावण, हिरण्यकश्यप, कंस तथा अन्य भौतिकवादी शूरवीरों ने भोगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो ये श्लोक, इस अध्याय का नाम है भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त करके पांडवों को धर्मनिष्ठ राजा करके राज्य पर संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट। एक मिनट, प्रेसिडेंट का कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा। सॉरी, हमारे प्रेसिडेंट ब्रजेरी ग्रुप का कॉल था, इसलिए क्षमा करिए, देश में रोकना पड़ा। आवाज आ रही प्रभु? हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, सॉरी। हाँ, हमारे प्रेसिडेंट का अर्जेंट कॉल था, इसलिए मैं जो रिसीव किया। ना प्रभु। ओके या। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान हस्तिनापुर में चक्रवर्ती सम्राट राजा को प्रस्तापित करके द्वारका की ओर आते हैं और द्वारका में जब प्रवेश करते हैं तब ये वर्णन है सारा। तो इसमें प्रभुपाद ने 3 तात्पर्यों में 3 पैराग्राफ, तात्पर्य के 3 पैराग्राफ है। हर एक पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं, धर्मस्य ग्लानि, है ना। भगवान ने गीता के 4थे अध्याय के 7 और 8 श्लोकों में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजान्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धरती पे कोई उनको गोलोक में कुछ काम नहीं था, लीला नहीं की, इसलिए धरती पर आते, ऐसा नहीं है। भगवान कुछ कारणवश ही आते हैं। पहले, सबसे पहले तो अपने भक्तों को रक्षा के लिए, और ये बाकी के 2 दुय्यम काम अपने आप हो जाते हैं, इनको कोई करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप होते हैं। जैसे दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, ये सेकेंडरी है, लेकिन उनका फर्स्ट कार्य है इस संसार में आना, अपने शरणागत भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, उनके श्रद्धा विश्वास प्रेम को जगाने के लिए, इसलिए भगवान अवतरित होते। तो ये सेकेंडरी काम तो अपने आप को कर लेते। उनमें वो योजना में, जैसे प्रधानमंत्री कोई अपना दवा जमा या किसी विदेश विजिट के लिए जाते हैं तो वहाँ के बाकी सारे कार्य वहाँ पर अपने आप जुड़ जाते हैं, जैसे वहाँ की जनता को मिलना, तो उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए। जब भगवान कहते हैं कि धर्म की ग्लानि, तो मनुष्य इस संसार में आता ही भोक्ता बनने के लिए,
क्योंकि हम सब आध्यात्मिक जगत के जीव है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आध्यात्मिक है। लेकिन जब वो स्वतंत्र होकर इच्छा द्वेष समुत्थेन न द्वंद्व मोहेन भारत, भगवद गीता में कहते हैं कि इच्छा, जब उसकी इच्छा स्वतंत्र होकर भोग करने की होती है, भोक्तारम, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी। 16वें अध्याय में आसुरी दैवी संपद योग में भगवान लिखते हैं कि ये जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये स्वयं को स्वामी और भगवान को भी ललकारते हैं, भगवान को भी चुनौती देते हैं और स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद पहले तात्पर्य में लिखते हैं कि ये संसार की हर वस्तु, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, भौतिक तो हमारे दृष्टिकोण से होती है, भगवान के लिए भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत का ही पार्ट है। पर जो जीव भगवान को भूलकर, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, चैतन्य चरितामृत में है कि जो जीवात्मा कृष्ण को भूल जाता है और स्वयं भोक्ता बनने का प्रयास करता है, उसके लिए जगत भौतिक जगत बन जाता है। नहीं तो मुक्त आत्मा संसार में रहते हुए भी किसी भी तीन ताप से नहीं सताया जाता। जैसे प्रभुपाद देखिए, अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने भ्रमण किया, 14 बार पृथ्वी को घूमा, हर दिन कहीं ना कहीं, हर जगह सूर्य अलग अलग समय पर उगता है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में, पर प्रभुपाद को कोई भी भौतिक प्रकृति रुकावट नहीं डाल सकी अध्यात्म के कार्य के लिए। इसलिए प्रभुपाद इतने कम पीरियड में, कम समय में सारे विश्व भर में इतने सारे मंदिर, इतना सारा मैनेजमेंट, इतने सारे शिष्य, 80 ग्रंथों का लेखन, 40 गुरुकुल, ये सब कर पाए। किस लिए? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल स्थिति पर थे, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षित। तो भौतिक जगत उनके लिए है जो स्वयं को भगवान से अलग मानते हैं और भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं, स्वयं कंट्रोलर, एंजॉयर, भोक्ता। लेकिन भगवद गीता में स्पष्ट कहते वक्त, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ, भोक्ता हूँ। जब हम भगवान की सेवा करते तभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्वयं से प्रकृति का भोग करने जाते हैं तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। तो हम सब संसार में आज जितना भयानक परिणामों से देख रहे हैं, तो सदी से चला रहा है, आज से नहीं है, सृष्टि के आरंभ से। अभी हमारे सामने देखिए 2 साल हमको कितना बुरी तरह से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, सैनिटाइजिंग, क्वारंटाइन, मुंह में मास्क, इतनी परेशानियां, नो जॉब, नो बाहर घूम सकते, एक जगह एक रूम में बंद किया गया। ये क्या है? ये प्रकृति में भगवान ने दिया हुआ एक दंड है, और भगवान हमेशा बारंबार दंड देते रहते। एक तो स्वयं आकर दंड देते, नहीं तो अपने शक्तियों को भेजते। जैसे कोरोना भी कौन था? ये विषाणु भगवान की शक्ति थी, है ना। एक शक्ति जो अदृश्य रूप में आकर पूरे विश्व को हिला दिया, पूरे विश्व को चपेट में ले लिया और इतने लोगों को उन्होंने मरवाया। तो भगवान की एक छोटी सी जो अदृश्य शक्ति इतना बड़ा काम कर सकती है, तो भगवान जब आते हैं, और भगवान विशेषकर वो कार्य करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। देखिए महाभारत के युद्ध में भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया, पहले ही बोल दिया कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, हाँ जिसे मेरी नारायणी सेना चाहिए वो ले सकता है। तो देखिए भगवान इतने चतुर है ना, भगवान की बुद्धि इतना स्मार्ट है कि वो आते हैं, कार्य करके जाते भी, लेकिन अलिप्त रहते हैं। ऐसा इसलिए कृष्ण ने कुछ किया ही नहीं। वास्तव में सभी युद्ध में मारे गए वो कृष्ण ने ही मारे। अर्जुन जब भगवान के साथ वार्तालाप कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बाद में फिर भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया, और विश्व रूप में अर्जुन को दिखाते, देख युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन तू सोचता है कि तू युद्ध कर रहा है, ये तेरा अहंकार है। देख मैंने मेरे इस विश्व रूप में देख, मेरे सारे जितने भी है ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। देखो मेरे काल के गाल में सब लोग जा रहे हैं, बस तुम्हें निमित्त मात्र बनना, निमित्त मात्र सर्वसाची। तो अर्जुन जब वो विश्व रूप में देखता है, और तब उसका सारा भ्रम दूर होता है कि हम कर्ता नहीं है, हम कोई मालिक नहीं है, हम कोई ग्रेट नहीं है या कंट्रोलर नहीं है, एवरीथिंग इज। इसलिए कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दिस इज 100% करेक्ट। ये संसार में जो कुछ हो रहा है सर्व कारण कारणम, है ना। ब्रह्मा जी पहला श्लोक बोल दिए, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो महाभारत के युद्ध में जो कुछ खेला गया वो भगवान के द्वारा। तो भगवान जब आते तो इक्का दुक्का ये राज्य वो राज्य, इस प्रदेश को लेकर युद्ध नहीं करते, सबको एक साथ बल में बुलाते, है ना, और एक साथ मारते।
तो महाभारत में संपूर्ण विश्व के राजाओं को बुलाया गया, क्योंकि वो राजा अराजकता के कारण पृथ्वी को अपनी भोग्य की वस्तु समझ रहे है ना। तो संसार में जो भी आता है, इवन कोई एक छोटा सा 2 BHK 1 BHK बना लेता है, तो वो सोचता है ये मेरा साम्राज्य में इसका स्वामी। यही भावना सबकी हो जाती है। कोई चपरासी को एक गेट कर ऊपर गेट कीपर करके बना दो, तो सोचने लगता है गेट मेरे अनुमति बिना कोई अंदर नहीं जाए, तो वो वहां का स्वामी बनने लगता है। ये भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है, जो यहाँ आता है वो यहाँ का ही हो जाता है और सोचता है कि मैं यही का हूँ, और फिर यहाँ से निकलने का प्रयास ही नहीं करता। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बारिश के समय बारिश की बूंद जब तक धरती को स्पर्श नहीं करते तब तक वो शुद्ध होती है, और जैसी धरती को स्पर्श करती है वो धरती का रंग धारण कर लेती है, मैला मटमैला हो जाती है, गढ़ुड़ हो जाती है। तो इसी प्रकार ये जीवात्मा का, प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा बना है। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई प्रकृति है। तो इसीलिए ऐसे जो भगवान को भूलकर स्वयं भोक्ता बोलते हैं, उन्हें दंड देने के लिए भगवान आते हैं। तो ऐसे प्रशासकों है ना, ऐसे राजाओं को दंड। तो प्रभुपाद यहाँ 3 लोगों का उदाहरण दिया हुआ है ना, कंस, रावण, हिरण्यकश्यप। तो एक्चुअली तो भक्त थे, लेकिन दिखाते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो स्वामी बनने के प्रयास में उसका हल क्या होता है। तो ये तीनों ने वही किया, प्रकृति को भोगना चाहिए। हिरण्यकश्यप के भाई ने, हिरण्याक्ष ने तो पूरी पृथ्वी को अपने सूंड पर उठा लिया और उसे जाकर रसातल में डुबो के आ गए, पृथ्वी को पूरी। हिरण्यकश्यप ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और मनमाने ढंग से वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध जाकर सारा कार्य करने लगा। तो फिर इन सबको सबक सिखाने के लिए भगवान इस धरती पर आए। तो महाभारत के युद्ध में भगवान ने हस्तक्षेप न करते हुए संपूर्ण आसुरी प्रवृत्ति के राजाओं को मारा। लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण ने कुछ नहीं किया है सामान्य दृष्टिकोण से, परंतु सब कुछ कृष्ण ने ही किया। यही है कृष्ण की सर्वशक्तिमान है ना, इसीलिए भगवान कहे जाते हैं सर्वशक्तिमान। वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ नहीं भी करते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं, अचिंत्य विद्यावत तत्व। तो इस प्रकार भगवान ने उस समय महाभारत के युद्ध में तो सारे को मरवाया। उसके बाद जरासंध के बाद भगवान ने 16 बार युद्ध किया और 16 बार वहां से उसको छोड़ दिया। तो बलराम जी ने एक बार पूछा, अरे कन्हैया इसको मार क्यों नहीं देते, बार बार आप उसको छोड़ देते, बार बार आता है उसके सैन्य को मार देते फिर उसको अकेला फिर छोड़ देते। तो भगवान कहते हैं, बाबूजी घर बैठे बैठे सब कुछ आ रहे हैं तो क्यों फालतू कष्ट उठाने का, उनको मारने जाने के लिए। जरासंध एजेंट है, सब असुरों को एक साथ लेके आता है, हमारा काम आसान कर देते हैं। तो इसलिए क्यों हम फिर वो युद्ध का सारा इतना सैनिकों की संख्या लेकर चलो, फिर उस देश में जाओ, आक्रमण करो, इतना सारा खर्चा और इतना सारा शक्ति व्यय होता है, क्या जरूरत है। एक जरासंध तो असुरों का लीडर था, तो वो सबको इकट्ठा करके आता था। देखिए असुर लोग है ना, आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। वो सोचते कि मैं बलवान हूं, मैं आज नहीं तो कल, है ना, हम भोगी हम सुखी, आज नहीं तो कल मैं बड़ा बनूंगा, आज मेरे पास इतना है मैं कल इतना जमा करूंगा, है ना। 16वें अध्याय में बहुत स्पष्टीकरण दिया अच्छे से, असुरी लोगों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया। तो ये कभी आखिरी सांस तक हार नहीं मानते, लड़ते रहते। इसीलिए भगवान ने जरासंध को 16 बार माफ किया और 17 बार खुद भाग गए, उसे मारा नहीं और मारा, क्योंकि आगे की योजना थी। जरासंध को जो वरदान मिला था उस वरदान के अनुसार भीम के हाथे उसको मरना था, इसलिए भगवान अपनी योजना से अनुसार कार्य करते। तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान कहा था कि भाई दो, नहीं, भगवान सारी योजना लेकर काम करते। यानी हम देखिए, हम तो बिजनेस चलाते तो ऐसा ही नहीं चलाते, पूरा मैनेजमेंट परफेक्ट क्या योजना बनाकर तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाकर सब करते। तो भगवान ने भी ऐसे ही करते हैं, आते तो वो एक निशाने, एक तीर में कई निशाने साथ, यही भगवान की चातुरी है ना। जैसे भगवान के 64 गुण में एक चतुर, तो भगवान की बहुत चतुर है और चतुराई से कार्य करते हैं। तो इस पहले अध्याय में प्रभुपाद बता रहे कि उदाहरण दिया उन्होंने वायु का। तो वायु का उदाहरण कि जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं,
और वायु के झोंके से आते हैं, वायु आता है और एक दूसरे पेड़ों को हिलाकर एक दूसरे का घर्षण करता है, और घर्षण में क्या होता है, आग लग जाती है। वायु का तो कुछ बिगड़ता नहीं, वायु आके उनमें घर्षण करके अग्नि लगा देता है और वो फिर जलते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान इस संसारों में आकर असुरों की लोगों के मन में ऐसा द्वंद्व पैदा कर देते, वो आपस में टकरा कर मर जाते। उदाहरण के लिए द्वारका में भी जब अपने यादवों को ले जाना था तो भगवान ने क्या किया, आपस में ही यादवों को टकरा दिया और तो सब स्वयं साइड में हो गए। तो कृष्ण बहुत चतुर है। फिर प्रभुपाद अगले तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे नराधम मेरे शरण में नहीं आते। वो कौन है, आज के तथाकथित एजुकेटेड है ना, भगवद गीता का श्लोक है, कौन मेरे शरण में आता और कौन मेरे शरण में नहीं आता। 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते और 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते। 4 प्रकार के न आने वाले कौन है, नमादुष्टितो मूढ़ा प्रपत्यन्ते नराधमा माया पूरित ज्ञान आसुरी भावमा। ये 4 प्रकार के जो नराधम है मेरे शरण में कभी नहीं आते। और ये चारों में आते हैं साइंटिस्ट, नेतागण, एजुकेटेड लोग, प्रोफेसर्स, ये जितने भी आज के तथाकथित एजुकेटेड है ना, ये सब भोगवादी है, इसलिए भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं। ये लोग कभी मंदिर नहीं जाते, जाना भी पसंद नहीं करते है ना, और लोगों को नास्तिकता की ओर ले जाते। तो ऐसे तथाकथित ये आजकल के असुर है। लोग समझते हैं असुर मतलब बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े दांत, नहीं। असुर वो व्यक्ति है जो कृष्ण की सत्ता को, कृष्ण की शरणागत नहीं होता है, वो व्यक्ति असुर है, भले वो कोई भी हो। इवन धार्मिकता का ढोंग रचने वाले भी ये लोग भी असुर कहलाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम ही अपना क्रेडिट कमाते हैं, है ना। कई सारे ऐसे तथाकथित साधु लोग हैं, वो भी असुर माने गए, क्योंकि वो भगवान का नाम लेते, भगवान का ज्ञान लेते और भगवान को साइड में करके खुद अपने भगवान बन जाते। तो इन लोगों को भी असुर कहा गया। ये तो वहां खतरनाक असुर है। वो लोग नास्तिक तो ठीक है, चलो भगवान को मानते ही नहीं, लेकिन ये तो उल्टा करते, भगवान की संपत्ति, भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान लेकर स्वयं का क्रेडिट कमाते और स्वयं भगवान बन जाते। फिर ऐसे भगवानों का क्या होता है, भगवान जेल में पैदा हुए बाहर आए, और ऐसे भगवान बाहर पैदा होते फिर अंदर जेल में जाते, है ना। आप देख रहे कितने कलियुग में कितने लोग जेल में जा रहे, बड़े बड़े बड़ा नाम था, इतने लाखों करोड़ों फॉलोअर थे, लेकिन गए अंदर। क्यों? स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते, और जो भी भगवान बनने का प्रयास करेगा वो असुर कहलाएगा। और असुर की गति वही होती है जो भगवान सब असुरों को मार करते। तो जो आज का एजुकेशन है ये असुर पैदा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बताया टुडेस एजुकेशन सोसाइटी ओनली फॉर मेक मनी बिजनेस। ये भगवान की शरण में जाना नहीं सिखाती, बल्कि धन कमाना और भोग करना सिखाती। तो आज हम देख रहे हैं सब लोग पढ़ते लिखते, जॉब ढूंढते और बड़े बड़े शहरों में जाकर जॉब करते हैं, वहाँ केवल भोग करते हैं। इसीलिए भारत में भोग पूरा नहीं होता, इसीलिए विदेशों में भागते, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां करके और ज्यादा भोग बढ़ेंगे। तो फिर ये लोग असुर कहलाए। तो इसके ऊपर भी प्रभुपाद ने प्रहार किया, और ईशोपनिषद तो खड़ा प्रहार करता है, अविद्याम च विद्याम च। तो ये जो लोग पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, ये अविद्या है, और ऐसे अविद्या को जो पढ़ता है उसका गति नरक में कहा गया, अंधतमिष्ट नरक में। ईशोपनिषद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ईशोपनिषद के तात्पर्य लिखा अंधतमिष्ट में जाते, क्योंकि ये अविद्या पढ़ाते। जो विद्या उसे कहते हैं जो कृष्ण को स्मरण कराए, जो विद्या उसे कहते हैं जो कृष्ण को शरणागत कराए, और जो विद्या भगवान से दूर ले जाए वो उसको अविद्या कहा जाए। और अविद्या की गति क्या है? नरक की है, क्योंकि अविद्या पढ़ने वाले ज्यादातर पाप करते हैं। जितने ज्यादा एजुकेटेड, जितने ज्यादा धनी, जितने पढ़े, वही सब लोग पाप करने में ज्यादा लिप्त होते हैं, क्योंकि वो सोचते कि मेरे पास सब कुछ, मैं ऐश करने के लिए भोग करूंगा, तो भोग करते और फिर गलत रास्ते पे चले जाते, तो इसीलिए वो नरक जाते। अरे अविद्या कभी संस्कार नहीं है। जो बात बोलते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स। आज के तथाकथित शिक्षकों को प्रभुपाद कहते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल, क्योंकि शरण नहीं आते। उदाहरण के लिए प्रभुपाद एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको इनवाइट किया गया लेक्चर के लिए। प्रभुपाद का काफी नाम प्रसिद्ध हो चुका था, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात वहाँ के कोई प्रिंसिपल से होती है, और वो उनसे चर्चा में पूछते हैं, हाउ मेनी फैकल्टीज इन योर यूनिवर्सिटी, कि आपके यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में कितनी ज्ञान की शाखा है। वो प्रिंसिपल बड़ा गर्व के साथ बोलता है 40, और वो नाम गिनाता है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसे ज्ञान गिना।
प्रभुपाद एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी में आत्मज्ञान सिखाने की कोई शाखा है? नो, नहीं है। तो फिर आपका ज्ञान जीरो है। क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ एक शब्द लिखा ना कि जीवन तत्व के बारे में, ये जीवित तत्व के बारे में कुछ जानते ही नहीं आज की यूनिवर्सिटी। आत्मा के विषय में कोई पाठ ही नहीं है, पुस्तक ही नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, केवल निर्जीव वस्तु के बारे में। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजों में, वो ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, ओनली नॉलेज। नॉलेज शब्द का अर्थ है नो मतलब जानना, नॉलेज मतलब जानकारी। तो हम स्कूल और कॉलेज में केवल भौतिक विषय की जानकारी ले रहे हैं और व्यक्ति खुद प्राउड ऑफ हो जाता है कि मैं एजुकेटेड हूँ, एमटेक, बीटेक, इंजीनियर, डॉक्टर, एंड सो ऑन। तो ये केवल विषयों की जानकारी लिया, ज्ञान नहीं लिया है। ज्ञान केवल वैदिक ज्ञान को जानता है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है वो विद्या विनय ने शोभते। जो विद्या प्राप्त करता है उसके अंदर विनय, नम्रता आती है। और देखिए भौतिक दुनिया के अपने आप को गर्वित महसूस करते, पॉपटअप हो जाते, प्राउड ऑफ फील करते और किसी सबको तुच्छ समझते। दया, माया, किसी के प्रति प्रेम, एक सद्भावना नहीं होती। तो प्रभुपाद तो उसको कहते हैं कि ये आपकी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आत्म तत्व के बारे में, जीवंत तत्व के बारे में नहीं सिखाया जाता। निर्जीव तो निर्जीव ही है। जैसे एक के आगे कितने भी जीरो लगाओ उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक ही, और लेकिन एक के पीछे जीरो लगाओगे एक तो 10 बनेगा, 2 लगाओगे 100, 3 को लगाओगे 1000। तो एक मतलब आत्मा, आत्मा ही नहीं तो बाकी सब शून्य है। जो विद्या पढ़ने वाले अपनी तथाकथित बुद्धिमत्ता से इस संसार को सुखी बनाना चाहते। राजनेता लोग अपनी पावर के आधार पर इस संसार को सुखी संपन्न बनाना चाहते, लेकिन हर कोई फेल हो रहा है। इससे पहले के राजाओं ने नहीं प्रयास किया। उस समय तो राजा कितने रीच होते थे, सोने की मुद्राएं सब कुछ चला। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। जब तक शरण नहीं आएगा तब तक वो इस संसार को ना सुखी खुद हो सकता है, ना दूसरों को कर सकता है, ना ही इस जन्म मृत्यु के चक्कर से और त्रिताप के प्रकृति से मुक्त हो सकता है। तो एक ही है प्रभुपाद इस तात्पर्य में, और इसीलिए प्रभुपाद ने अपने हर तात्पर्यों में भक्ति भरी है ना। शरणागत होना मतलब डिवोशन। भले ही श्लोक कुछ हो, श्लोक का अर्थ कुछ हो, लेकिन प्रभुपाद अपने हर तात्पर्यों को सीधा अल्टीमेट की ओर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग है, कलयुग में शॉर्ट समय है, शॉर्ट समय में भी भक्त लोग इतने व्यस्त है भौतिक दुनिया में, भक्ति करने के लिए समय नहीं है। और इतने सारे तत्वों का पालन एक साथ और इतना सारा शास्त्र पठन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए प्रभुपाद ने अपने कहा, इसीलिए भक्ति वेदांत का पर्पट इतना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्यों है। आने वाले 10,000 साल तक इस सारे संसार को प्रभुपाद के तात्पर्य यही मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने अनलिमिटेड, अनबिलीवेबल ऐसा चीज दिया है, न भूतो न भविष्य। इस प्रभुपाद की जय। तो मेरी समय सीमा 5 मिनट और है। तो इस प्रकार इस तात्पर्य में प्रभुपाद, यस प्रभु, नहीं कंटिन्यू प्रभु, सॉरी कंटिन्यू। ओके 10 मिनट है मेरे पास। 9:30 ना, 9:15 ना। हाँ प्रभु 5 मिनट लेते हैं और 10 मिनट, 5-10 मिनट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेंगे हम लोग। 10 मिनट बाकी है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। मेरा तो टॉपिक खत्म हो गया। मुझे जो कहना था प्रभुपाद जी ने कहा तो मैं तुम कर दिया। तो कोई किसी का प्रश्न है, प्रयास करूंगा मेरे अनुभव बता सकते। बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा आपने सेशन लिया है। तो क्विकली अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ टिप्पणी है तो बोल सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी से हम लोग अच्छा आज जो है मौका है ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान तो ऑलरेडी प्रभुपाद ने दे दिया है। मैं कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। उमेश गोरा, उमेश प्रभु पूछना चाहते या उधर प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। प्रभु जी एक प्रश्न जो मतलब अमूमन लोग पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन है कि अगर सब भगवान करते हैं तो फिर हमको क्या करने की कुछ जरूरत है, कुछ भी कार्य करने की क्या जरूरत है। तो जरा फॉर द बेनिफिट ऑफ यही तो अज्ञान है ना कि हम करते हैं, हमको क्या करने की जरूरत है।
देखिए गीता में कुछ लोग है ना, प्रकृति क्रियमाणानि। हमारा जो बॉडी बना है ना, वो 3 गुणों से बना है, और 3 गुण जब एक्टिव है तब हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हम पहले तो व्यक्ति जानता ही नहीं कि वो कौन है। पहली शुरुआत है, ज्ञान की सीढ़ी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस तत्व को जब तक नहीं समझेगा ना, तो सारी फिलॉसफी कभी नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवत गीता के भी 4 योग बताए, भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग। इसके पहले भी भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक पहले आत्मज्ञान की शिक्षा दी है। भगवत गीता की शिक्षा नहीं दी है, पहले स्वयं को पहचान कराया कि तुम जो समझ रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं कौरव का पांडवों का धनुर्धर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये तुम्हारी अज्ञानता है, क्योंकि तुम पहले कौन है खुद को नहीं जानते। इसलिए सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तब उन्होंने क्या बोला, के आमी के जाने तापत्र है, मैं खुद को नहीं जानता कि मैं कौन है। लोग तो मुझे पंडित, स्कॉलर, प्रधानमंत्री क्या क्या नहीं समझते, लेकिन मुझे ही खुद मालूम नहीं मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में जब जान लेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन उसके मन में डाउट उठने का हो ही नहीं सकता है। तब वो समझ जाएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, एक जगह पर हृदय में स्थित हूँ, और मैं केवल इच्छा करता हूँ। हम केवल इच्छा करते प्रभु, और बाकी सब इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, कर्ता, हनुमंता, द्रष्टाच। तो जो हम केवल है ना एक इच्छा करते हैं, और अनुमति देने वाला भगवान है। हम आप केवल डिजायर कर सकते हैं, डिजायर के लिए वर्क करने के लिए ताकत प्रकृति के गुण देते हैं। आपके अंदर यदि रजोगुण उत्पन्न नहीं होगा ना, तो आप एक जगह से हिल भी नहीं सकते। तो हमें जो चलाता है, आपकी इच्छा कराता है, एक्टिवनेस जो हमारे अंदर लाता है, वो रजोगुण कराता है। सुबह मॉर्निंग में शांति से भगवान का स्मरण करने के लिए जो हमें प्रेरित करता है, वो सतोगुण होता है, मोड़ा गुडनेस। और जो हमें रात को निद्रा आती है, वो यदि तमोगुण ना हो ना, तो निद्रा भी नहीं आ सकती, ये सो नहीं सकता। तो ये 3 गुण एक्टिव कराते हैं। तो सोचिए कौन कराते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है। भगवद गीता में भगवान बोल ही रहे कि अहंकार के वश वो करता समझता है, लेकिन एक्टिव कार्य तो प्रकृति कर रही है, हम कर ही नहीं रहे, हम केवल इच्छा करते। जैसे आपने इच्छा की मुझे अमेरिका जाना, इच्छा हो गई। अब अमेरिका जाने के लिए आपको धन कमाने की जरूरत है, फिर आपको ऐसा वर्क करना पड़ेगा जो जल्दी धन कमाए। फिर वैसा वर्क करने के लिए एक्टिव कर लिया, फिर बॉडी आपने तो डिजायर की, फिर परमात्मा आपको वो रजोगुण ज्यादा पैदा कराएगा, और ज्यादा आप एक्टिवनेस होंगे, इंटेलिजेंट देगा। तो कौन देता है? आप बोलते मैं वर्क करता हूँ। यदि धरती नहीं बनाई होती भगवान की, आप कहाँ से चलते? यदि भगवान ने ऑक्सीजन ही नहीं बनाया तो आप सांस कहाँ से लेते? यदि भगवान ने जल ही नहीं बरसाता होता तो आप पानी कहाँ से पीते? तो जो वर्क करने के लिए आप केवल एक ही सोचते कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं करने वाले के पीछे कितना सारा, जैसे उदाहरण के लिए पिक्चर फिल्म बनती है, हीरो स्टेज के ऊपर जाके ड्रामा करके क्रेडिट खुद ले लेता है। क्या वो अकेले का क्रेडिट था? उसके पीछे बैकग्राउंड में कितने लोग काम कर रहे थे एक फिल्म बनने के लिए। आप देखिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, पर्दे के पीछे मेकअप करने वाले, उसको एडिटिंग करने वाले, सो मेनी पर्सन। तो नाम कौन कमाता है? खाली वो एक्टर कमा ले जाता है, लेकिन उसके पीछे इतनी सारी शक्ति है। तो हम काम करते सोचते कि मैं कर रहा हूँ, अरे बाबा प्रकृति नहीं होती, प्रकृति के पीछे सारा इतना संचालन नहीं होता तो हम खाक करते। हाँ, भगवान बोलते मैं तुमको इंटेलिजेंस देता हूँ, मैं स्मरण शक्ति देता हूँ। 15वें अध्याय का 15 श्लोक, सर्वस्व चाहम हृदय संनिविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहरणम च, मैं देता हूँ। तुम्हारे पेट में तुम भोजन डालते हो, वो भी मैं पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देवाचिंता। तो बताइए कौन से एंगल से वो करते? ओनली इच्छा करते। इसलिए जीवात्मा ओनली डिजायर करता है। इसलिए जीवात्मा की 2 ही चीज उसकी पर्सनल है, एक है डिजायर और एक है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता और इच्छा। बस इसके अलावा जीवात्मा का कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग कृष्ण करता। कृष्ण करता मतलब कृष्ण की शक्तियां करती। तो अल्टीमेटली कृष्ण ही करता ना, शक्ति कहां से आई? कृष्ण से। तो अल्टीमेट सब कुछ कृष्ण ही करता है। यस सर प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। तो जिसका जो निष्कर्ष यही निकलता है कि वो इच्छा नहीं करनी चाहिए, यानी भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा नहीं करने को बोला है, इच्छा नहीं करनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छा करनी चाहिए। हाँ जी। यदि इच्छा नहीं करेंगे तो आप पत्थर बन जाएंगे, निर्जीव हो गए। बात का मतलब इच्छा, लेकिन हमें भौतिक इच्छा नहीं करनी है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। धरे प्रेम नाम, सही है, सही है। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमें प्रेम चाहिए तो कृष्ण की जो इच्छा है वो इच्छा करो। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। आर एनी क्वेश्चंस? दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु।
और कोई है, भक्त कोई है जिसका कोई प्रश्न है कुछ? 4 मिनट बाकी है। नो क्वेश्चंस? आई थिंक प्रभु आपका क्लास इतना अच्छा था कि सब समझ गए, किसी का कोई मतलब मन में कोई शंका ही नहीं रह गया प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत अच्छा से जो था अपना फिलोसफी बहुत इतना अच्छा प्रेजेंट किया प्रभु, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभु खाली आपसे 2-4 मिनट चाहता हूँ, आप अपने मंदिर के हाँ हाँ कोई है तो नहीं, हरे कृष्ण प्रभु, खाली इतना बोलना था कि बहुत अच्छा क्लास और आपका सुबह सुबह आपके दर्शन हुए प्रभु, थैंक यू सो मच। तो आपका दर्शन भगवान के होते नहीं मैं प्रभु, 3 गुणों से बना हूँ, चमड़ी के शरीर का हूँ, क्या दर्शन मेरा नहीं हो सकता है? नहीं, वही आप जैसे शुद्ध भक्तों के द्वारा ही अनुभव होता है प्रभु। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपका क्लास था प्रभु, बहुत अच्छा लगा, वही बताना था। और ऐसे ही हमका मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभुपाद का है। प्रभुपाद बोले वही मैं बोला, मैं पहले ही बोल दिया कि हम ओनली पोस्टमैन है, हमारा काम पोस्टमैन के जैसा है, बस हम प्रभुपाद के पोस्टमैन है और पोस्टमैन का जैसे कार्य करें। थैंक यू प्रभु, हिज ग्रेस रेवती रमन प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु, हिज ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। ऑलवेज ग्लोरीफाई टू प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद को जितना ग्लोरीफाई करेंगे उतनी आपकी भक्ति बढ़ेगी, मेरे को ग्लोरीफाई करके नहीं बढ़ेगी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, ये आपका बहुत ही विनम्र भाव है प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी मतलब आपसे मतलब निवेदन है कि आप इस यहाँ पे रेगुलर आते रहिए, मतलब गोपी मनोहर प्रभु जी आपको वैसे बता ही देंगे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम मेरे को सेवा का मौका देते रहे, मैं सेवा करते रहे, आप वैष्णव भी। थैंक यू प्रभु, यस प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था प्रभु, आप अपने जगन्नाथ मंदिर के बारे में या आपका इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु, हम लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो जगन्नाथ मंदिर बनाने की मेरी इच्छा, वैसे मैं जैसे ही कृष्ण भक्ति में जुड़ा तो जैसे जब करता था तभी मेरे मन में आता था मैं भी भगवान के लिए मंदिर बनाऊं। ये 2001 की बात है। हरे कृष्ण चैंटिंग करते करते अंदर से ही आवाज, हृदय से ही ऐसी प्रेरणा आती थी कि मुझे भी एक मंदिर बनाना है। तो मैं उसके लिए प्रयास करता रहा और 2004 में ज्वाइन हुआ। उसके बाद 6 महीने हुए, न्यू भक्त ही था, तब गुरु जी ने भी आदेश दिया, इस होली में परम पूज्य गुरुदेव रघुनाथ महाराज जी ने, कि आप पढ़े लिखे हो तो आप प्रचार करना चाहिए। तो मैंने जस्ट उनके सामने हाँ बोला और तब से मैं प्रचार कर रहा हूँ 2004 से। तो फिर 2 साल 3 साल इधर उधर भिवंडी में प्रचार किया, 1 साल 4 ब्रह्मचारी बनाए। फिर मैं सोचा फिर भक्ति शास्त्री को लोग थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, तो फिर वृंदावन में जाके तो साथ में भक्ति शास्त्री किया। फिर आने के बाद कैंपस टीचिंग करने लगा। जियो में इतने हजारों लोग आते हैं, इधर उधर जाने के बजाय इधर ही लोगों को पकड़ो। तो जियो में मैं कैंपस टीचिंग एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, तो प्रचार वहां से बढ़ा। तो फिर मैंने सोचा कि मंदिर बनाना है तो कोई ऐसा एक स्थान जहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, जहाँ टीचिंग करना पड़ेगा। तो फिर मैंने राजबिहारी से प्रे किया कि कौन सा, तो फिर मेरे मन में आया ठाणे। फिर ठाणे में और सेंट्रल लाइन में कोई मंदिर ही नहीं है, सीएसटी से लेकर जाएंगे अमरनाथ तक किसी भी जगह पर मंदिर नहीं है इस्कॉन का। तो मैंने सोचा ठाणा एक अच्छी सिटी है, मराठी लोग है और सब कुछ लोग है, तो मैंने ठाणा चुना। और मैं तो ठाणे में तो मैं किसी को जानता नहीं, तो मैं क्या करूँ। फिर भगवान राजबिहारी से प्रेरित किया, तो कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए जिसके जरिए मैं ठाणा में टीचिंग स्टार्ट कर सकूं। तो फिर कैंपस टीचिंग करते करते एक व्यक्ति एयरपोर्ट से आया, एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर था वो आया और उस मेरे को प्रणाम करते हुए देखा। तो उसने पूछा कि स्वामी जी आप लोग इधर, भगवान इधर है और आप ऐसे उल्टा प्रणाम क्यों करते? तो मैंने उसे समझा हम दिमाग से प्रणाम नहीं करते, हम दिल से प्रणाम करते। भगवान को हमारा प्रेम चाहिए, प्रेम हृदय से करके बताइए, इसलिए हम हृदय से प्रणाम। तो उससे वो उत्तर अच्छा लग गया। तो उस बात में मैंने उसे पकड़ लिया कि ये मराठी आदमी है। मैंने उसे बोला आप मराठी है? बोले कहाँ से? तो ठाणे से। अच्छा है, तो फिर मतलब आप ओरिजिनली कहाँ से? बोले भूसावल से। तो मेरे गाँव के बाजू में, जलगांव के बाजू में था। तो हमारा काफी अच्छा संबंध जुड़ गया गाँव से, और वो ठाणे का निकला। और वो ऐसा ठाणे का व्यक्ति है कि उसकी बहुत सारी गवर्नमेंट से लेकर इधर से उधर सब कुछ बड़े बड़े बिल्डरों से पहचान है।
वो बहुत एक्टिव पर्सन है, तो वो ऐसा भगवान ने एक वन मैन शो दे दिया, उसके जरिए में सारे कार्य कर सकते और कर रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं के जरिए आया। उनका एक बिल्डर था दोस्त अशर जी, अजय अशर जी, तो अशर सफायर में उन्होंने ये प्रोजेक्ट उन्होंने लाया। मैंने उनको बोला अभी ढूंढो, क्योंकि 10 साल से हम टीचिंग कर रहे थे 2008 से। भाड़े की जगह इधर से भाड़ा उधर से भाड़ा, ऐसे ऐसे हॉल लेके 12 साल हो गए। मतलब अभी खुद की जगह होनी चाहिए। बहुत साल हो गए कि कांग्रेगेशन बढ़ रहा था, करीबन 500-600 कांग्रेगेशन हो चुका है ठाणे में, रेगुलरली 150 हर संडे आता है। और फिर जगन्नाथ की विशेष प्रेम था, क्योंकि जगन्नाथ ने बहुत सारे चमत्कार जगन्नाथपुरी में हमें दिखाए भगवान ने साक्षात्कार। तो मैंने सोचा पहला मंदिर में जगन्नाथ का ही बनाऊंगा। और प्रभुपाद ने भी अपनी मंदिरों की शुरुआत में सबसे पहले डीटी जगन्नाथ की ही स्थापित की। तो इस प्रभुपाद के आदर्श को, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए ठाणे में हमें 5000 स्क्वायर फुट का बनाया पूरा हॉल, 130 फीट लंबा, काफी लंबा चौड़ा हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर है, बाकी 27 माले ऊपर रेसिडेंशियल एरिया है। तो टीचिंग भी वही कर सकते हैं, 27 माले 185 फ्लैट को। तो प्रचार का ये भी दिया, सब कुछ दे रहे हैं। तो एवरीथिंग इज प्रभुपाद की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद और श्री श्री राधा राज बिहारी का सदैव असीम प्रेम रहा। और उनका वो हमेशा मुझे अपने नजदीक रखते हैं, तो चला भी जाओ तो पकड़ के लेके आए। तो ये सब कुछ कृष्ण का, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, जो मेरे शरणागत हो जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान का ये वचन कदापि झूठा नहीं है। 100 का 1001% बहुत बढ़िया वचन है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। प्रभुपाद भी बोलते हैं सरेंडर अनटू कृष्णा। ये एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं हमारे पास तो चलेगा, लेकिन शरणागत का भाव है और शरणागत हो जाना चाहिए पूरी तरह से, और पूरा अपना भार अपने प्रभु को सौंप देना चाहिए। वो सब कुछ देते हैं। मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन भी इतना नहीं है, मैं इतना ट्रेनिंग भी नहीं है, मैंने मटेरियलिस्ट जगत में नहीं करा, कोई इतना सक्सेसफुल पर्सन नहीं था। तो सामान्य गांव गली में खेलने वाला छोटा सा लड़का। तो सब कृष्ण की कृपा से मैं भक्ति में आया, और कृष्ण ने ही मुझे इस्कॉन दिया, और कृष्ण ने ही मुझे गुरु दिया। एवरीथिंग कृष्णा गिव्स टू मी एवरीथिंग। आज मंदिर भी कृष्ण दे रहा है, एवरीथिंग। तो ये सब भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा से हो रहा है, मेरा कोई नहीं। भगवान बोलते हैं ना निमित्त मात्र सब सासीना, तो भगवान मुझे निमित्त बनाए, ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि भगवान ने मेरे जैसे तुच्छ छोटे से गांव का इंसान को बनाकर यहाँ पर लाकर इतना बड़ा कार्य मेरे से करवा रहे। ये एवरीथिंग क्रेडिट प्रभुपाद गुरु और कृष्ण को जाता है। इसमें हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन कृष्ण करवा रहा है, हमारे जरिए करवा रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। बस यही ठाणे मंदिर की इतिहास है। इस प्रकार से ये मंदिर बन रहा है। आप भी आइए, अभी मंदिर बन रहा है, आपके जरिए भी थोड़ा सहयोग करिए मंदिर निर्माण में, क्योंकि भगवान बोलते हैं जब मंदिर निर्माण में जो भी कुछ देता है दान, उसके इटर्नल होम वैकुंठ लोक में बन जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ के घर कुछ को खाली करने हैं, लेकिन असली घर वो वैकुंठ लोक वृंदावन में बनाना है। तो हम यही भगवान के मंदिर में सहयोग करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट निवेदन होगा, आपको भी एक सहयोग, आपको भी एक चांस भगवान की सेवा करने का, मंदिर में हाथ बाहर लगाने। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जय जय प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया। तो वही आप जगन्नाथ जी के इतने अच्छे भक्त हैं, तो यही प्रार्थना करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो कुछ जगन्नाथ जी का कथा सुनाना आप लोगों को। यस यस, मेरे गले में भी देखेंगे आप जगन्नाथ जी। देखा थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जगन्नाथ जी प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव के चरणों में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। जय जगन्नाथ। इस ग्रेस रेवती रमन प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु। श्री प्रभुपाद की जय। गोपी मनोहर प्रभु। तो ऐसे आप या प्रभु उधर प्रश्न जी। यस प्रभु। प्रभु रेवती प्रभु से जरा उनका डिटेल्स ले लेना ना, अगर कुछ यहाँ से फंड्स में कुछ कलेक्ट करके भेज सको तो मंदिर के लिए। हाँ, समीर राजे प्रभु के पास भेज दीजिए। प्रभु जी है मेरे पास, उद्धव प्रभु जी मेरे पास डिटेल्स है, मैं भेज देता हूँ आपको। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच प्रभु। वेरी गुड। ब्रोशर भी बने, ब्रोशर भी चाहिए तो ब्रोशर भी है। सॉफ्ट कॉपी चाहिए ब्रोशर की तो सॉफ्ट कॉपी भी है। और यस यस, क्या मैं बोल रहा हूँ,
और ब्रोशर भी आप शेयर कर देना, और वो समीर प्रभु आप ग्रुप में डिटेल शेयर कर देना, तो जिस भक्त का जो इच्छा होगा वो फिर कंट्रीब्यूट कर देगा जैसा भी है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत 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 प्रणाम प्रभु हम जी। लोग थैंक अपना यू वेरी नॉर्मल मच। प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं प्रभु। यस यस प्रभु, मैं ऑलवेज तैयार हूँ। 1-2 दिन पहले बताइए, क्योंकि मेरा कोई शेड्यूल इधर उधर है, तो 1 हफ्ते पहले बताएंगे तो अच्छा है कि मेरा शेड्यूल मैं वैसा सेटअप करूँ। श्योर 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 प्रभु श्योर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।